ये लड़की अचानक इतनी पावरफुल बन जाती है कि एक स्टील के पाइप को रबर की तरह मोड़ देती है। उसके पिता को इस पर यकीन नहीं होता और वो बच्ची के हाथ में एक और पाइप थमा देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वो लड़की उसे भी मोड़ देती है। अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिस वजह से उसे वो दरवाजा तोड़ना पड़ता है और अंदर उसकी बेटी एना गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रही होती है। एना अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वे लोग उसे पकड़कर कमरे के बाहर ले आते हैं, लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी लिसा अंदर आती है, जिसका आधा शरीर कहीं गायब हो चुका होता है। वे लोग घबराकर एना को गलती से खुला छोड़ देते हैं और वो छत से होकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन सौभाग्य से वो एक पोखर में जाकर गिरती है। फिर वो आदमी उन अजीब घटनाओं से बचने के लिए बाथरूम चला जाता है, लेकिन जोर लगाते ही वो घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। अचानक लिसा कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही उनकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। जैसे ही लिसा वापस कमरे में आती है, सभी की शक्तियां काम करने लग जाती हैं। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक्तियां तभी काम करती हैं जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं। जादुई परी मेलेफिसेंट को नन्ही परियों द्वारा खबर मिलती है कि जादुई जंगल की सरहद में एक इंसान घुस आया है। खबर सुनते ही मेलेफिसेंट के होश उड़ जाते हैं और उड़कर सीधे सरहद के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो इंसान छोटा बच्चा निकलता है। तभी मेलेफिसेंट उससे जंगल से चुराई हुई चीज वापस लौटाने को कहती है और स्टीफन नदी से लिया हुआ एक सुनहरा पत्थर बाहर निकालता है। मेलेफिसेंट उस पत्थर को वापस नदी में फेंक देती है और स्टीफन को लेकर सरहद पार कराने ले जाते हैं। स्टीफन उसे अलविदा करते हुए हाथ मिलाने को कहता है और हाथ मिलाते ही मेलेफिसेंट का हाथ तुरंत जल जाता है, क्योंकि स्टीफन ने एक लोहे की अंगूठी पहन रखी होती है और परियां लोहे को कभी नहीं छू सकती थी। स्टीफन उस अंगूठी को निकालकर दूर फेंक देता है। मेलेफिसेंट इससे काफी इंप्रेस हो जाती है और स्टीफन को जंगल में आने की अनुमति दे देती है। स्टीफन और मेलेफिसेंट बार बार मिलने लग जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होने लग जाती है। अचानक स्टीफन कुछ समय के लिए दूर जाने का प्रस्ताव रखता है और मेलेफिसेंट से जल्दी वापस लौटने का वादा भी करता है। मेलेफिसेंट उसके इंतजार में अपने 10 साल बीता देती है। तभी वहाँ के राजा एक घोषणा कर देते हैं कि जो भी मेलेफिसेंट को मारकर लाएगा उसकी शादी में अपनी बेटी से करवाऊंगा और पूरा राज्य उसे सौंप दूंगा। तभी अचानक स्टीफन मेलेफिसेंट के पास वापस लौट आता है और बहला फुसलाकर उसे बेहोशी की दवाई पिलाता है और चाकू से बेचारी मेलेफिसेंट के दोनों पंखों को काट देता है। परी जब सुबह गहरी नींद से उठती है तो अपने कटे हुए पंखों को देख फुट फुट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके चाहने वाले ने ही उसके साथ विश्वासघात किया होता है। स्टीफन उस कटे हुए पंख को लेकर राजा के पास चला आता है। वादे के मुताबिक राजा स्टीफन को ताज पहनाकर उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा देता है। स्टीफन अब पूरे किंगडम का मालिक बन जाता है और बदले की आग में जल रही मेलेफिसेंट अपनी काली शक्तियों को उजागर कर लेती है। काफी समय के बाद स्टीफन के घर एक राजकुमारी का जन्म होता है और महल के अंदर एक जश्न का आयोजन किया जाता है। खबर सुनते ही परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बदला लेने के लिए मेलेफिसेंट सीधे स्टीफन के दरबार में चली आती है। स्टीफन को बधाई देते हुए मेलेफिसेंट राजकुमारी को एक श्राप दे देती है कि 16 साल की होते ही एक सुई चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। स्टीफन यह सुनकर काफी भयभीत हो जाता है और मेलेफिसेंट को अपना श्राप वापस लेने को कहता है, लेकिन मेलेफिसेंट अपने श्राप पर अडिग रहती है। बाद में स्टीफन उन नन्ही परियों को बुलाता है और राजा ने परियों से उसे कहीं दूर ले जाने को कहा होता है और तब तक लौटने को मना किया होता है जब तक कि वो 16 साल की नहीं हो जाती। तीनों परियां प्रिंसेस को लेकर जंगल में चली जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और राजकुमारी को डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राजकुमारी उसे देखकर हंसने लग जाती है और इससे मेलेफिसेंट का दिल एकदम पिघल जाता है। मेलेफिसेंट अब राजकुमारी को दत्तक ले लेती है और देखते ही देखते वह पूरे 15 साल की हो जाती है। हालांकि मेलेफिसेंट को राजकुमारी से काफी लगाव हो गया होता है, जिस वजह से वो अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेफिसेंट अपना श्राप वापस नहीं ले पाती और अगले दिन नन्ही परियां प्रिंसेस को सारा सच बता देती है। राजकुमारी काफी दुखी होकर मेलेफिसेंट के पास चली आती है। मेलेफिसेंट बताती है कि तुम्हारे पिता ने धोखे से मेरे पंख काट दिए थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। राजकुमारी ये सुनकर रोने लग जाती है और भागकर सीधे अपने पिता के पास चली आती है, लेकिन स्टीफन अरोरा पर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही महल आ गई होती है। राजा उसे श्राप से बचाने के लिए एक कमरे में कैद करवा देता है, लेकिन अचानक उसे उंगली में तेज खुजली होने लग जाती है और अरोरा खुफिया रास्ते से होकर बाहर जाने लग जाती है। अरोरा चलते चलते उन चरखों वाले तहखाने में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक चरखे की तीखी सुई नजर आती है। जैसे ही राजकुमारी उस सुई को छूने जाती है, मेलेफिसेंट का श्राप काम कर जाता है और राजकुमारी एक गहरी नींद में चली जाती है। वो उस श्राप से तभी मुक्त हो सकेगी जब उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा। मेलेफिसेंट भी इससे काफी दुखी हो जाती है और जल्दी से जाकर उस लड़के को मिलती है जो अरोरा को काफी पसंद करता था। मेलेफिसेंट उसे अपने वश में करके अरोरा के पास ले जाती है, क्योंकि शायद वो उसका सच्चा प्यार हो सके, लेकिन